महागठबंधन में सीट बंटवारा हो गया है। जी हां, महागठबंधन खेमे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद इसका ऐलान हो सकता है। एक तरफ खबरें चल रही हैं महागठबंधन में टूट टूट इसलिए क्योंकि कई जगहों पर आरजेडी और कांग्रेस ने दोनों प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो दूसरी तरफ मेरे पास ये खबर आई है, सूत्र से जानकारी मिली है कि सीट बंटवारा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है और कभी भी सीट बंटवारे पर आज ऐलान हो सकता है। देखिए, कल नामांकन की पहले फेज का नामांकन था जो समाप्त हुआ। अब दूसरे फेज के नामांकन के लिए तैयारी चल रही है। 23 तारीख तक नामांकन होंगे, लेकिन महागठबंधन में पेच सुलझ गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की अंतिम लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अब आ जाएगी। कांग्रेस ने तो पहले ही अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कुटुंबा सीट को लेकर भी आरजेडी नाराज है, आरजेडी की नजर है। हालांकि कांग्रेस ने अपने नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष को वहां से उतार दिया है। शकील अहमद खान कड़वा और युवा कांग्रेस के प्रमुख प्रकाश गरीबदास बछवारा शामिल है। हालांकि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को 61 सीटें दे दी हैं और 61 सीटों पर बात बन गई है। यानी कि ये कंफर्म है कि पिछली बार 70 पर लड़ी, इस बार 9 सीटें कम होंगी और कांग्रेस जो है दोस्तों वो 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ऐलान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंस रहा है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, पहले चरण के लिए नाम वापसी सोमवार तक और दूसरे चरण के लिए गुरुवार तक हो सकते हैं। ऐसे में जहां महागठबंधन अपनी लिस्ट को अंतिम रूप देगा, कई जो है ओवरलैपिंग उम्मीदवार चुपचाप नाम वापस ले लेंगे। देखिए, एनडीए में एक तरफ सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन अब जो है महागठबंधन में होगा, आज जो है इसका ऐलान हो जाएगा। देखिए, अंदर की खबर बता रहे हैं कि 61 सीटों पर बात बन गई है, लेकिन कोई कोई ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही है और आरजेडी भी। जिन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, उनमें वैशाली जिले की लालगंज सीट है। इस सीट पर आरजेडी ने बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को प्रत्याशी बनाया है। वैशाली से आरजेडी की ओर से अजय कुशवाहा और कांग्रेस ने संजीव कुमार ने पर्चा भर दिया है। बछवारा सीट पर सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस के गरीबदास हैं। गौरा बोरम सीट से आरजेडी ने अफजल अली तो वीआईपी ने संतोष सहनी। बोलते हैं मेरे बड़े भाई, और अपने बड़े भाई के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो ये महागठबंधन में बातचीत हो रही है। 15 सीटों पर माने हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मुकेश सैनी का अभी भी 50-50 है। कल सीटों को ठुकरा दिया, राज्यसभा को डिप्टी सीएम पर आ गए और खुद बोले, पहले बोले गौरा बोरम से लड़ेंगे, फिर अपने भाई को उतार दिए। तो ये स्थिति है। आरजेडी भी 9 सीटें कम करेगी। पिछली बार आरजेडी 144 पर लड़ी थी, 75 सीटें जीत कर लाई थी। इस बार जो है वो आरजेडी 135 सीटों पर लड़ेगी। जी हां, आरजेडी की कंफर्म 135 सीट है। ये बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस 61 पर आरजेडी ने मना लिया है। तो आप सोचिएगा कि अरे पेच कहां फंस रहा है? पेच फंस रहा है सीटों को लेकर। देखिए, कुछ सीटों पे तो दोनों उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कोई कोई सीट ऐसी है जो कांग्रेस मांग रही है। कुटुंबा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष को उतार चुकी है कांग्रेस, अपने आरजेडी की उस पर नजर है। तो ये हो रहा है। ऊपर से सीएम फेस पर तो हालांकि कांग्रेस मान गई है, लेकिन कृष्ण लवरू जो एक हार्ड बार्गेनर बताए जाते हैं, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि हमारे सीएम फेस तेजस्वी होंगे। तो यहां मामला फंस रहा है। सीपीआई एमएल ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुकेश सहनी क्या करेंगे, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कल उनकी पार्टी से संतोष सहनी जो कि उनके भाई हैं, उन्होंने गौरा बोरम सीट से नामांकन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज किसी भी समय सीट पर ऐलान हो सकता है। सीट बट क्योंकि अब कब करेंगे, अब ज्यादा समय नहीं है।
अब देखिए, चूंकि अभी आप कल पहले नामांकन का जो है पहले फेज का नामांकन समाप्त, अब 23 तारीख तक ही समय है। इन लोगों को चर्चाएं हैं, आज हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है और आज सीट बंटवारे पर ऐलान हो सकता है। 61 सीट कांग्रेस को मिलेगी और ये जो है इसमें कोई 19-20 नहीं होंगे, 61 सीट पर ही कांग्रेस लड़ेगी। देखिए, तेजस्वी ने कल मुन्ना शुक्ला की बेटी को भी टिकट दिया है, तो तेजस्वी ने उनको पहले ही कहा था कि आपकी बेटी को हम टिकट देंगे और आखिर तक दे दिया। फिर रात में अशोक महतो की पत्नी को इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है, सूरजभान सिंह की पत्नी मोकामा। तो इस बार जो है तेजस्वी ने बिल्कुल ऐसे प्रत्याशी चुने हैं कि कई सीटों पर मुकाबला रोमांचक होगा। हालांकि 14 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन सफल हुआ इतनी मेहनत के बाद। फिलहाल सीट बंटवारे पे अब से थोड़ी देर बाद ऐलान होगा और 61 सीटों पर कांग्रेस मानेगी, लेकिन कांग्रेस की एक अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। कांग्रेस में एक खेमा नाराज भी चल रहा है। ये बिहार चुनाव से पहले दोनों दलों में चिराग मिल रहे हैं अमित शाह से, इधर कांग्रेस में जो है अनबन चल रही है, तमाम बातें हैं, लेकिन ये खबर जो है 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए अगर मैं आज एक शब्द भी बोलूं तो वो आप लोग का इंसल्ट है, क्योंकि ये मेरे सोच के परे था जो आज। धन्यवाद जरूर बोलना चाहूंगी। आज आप लोग की देन है कि आज मैं 1 साल के बाद अपने पापा से मिल पाई, और मैं जानती हूँ कि वो आने वाला कल भी आप ही लोग का दिन होगा जब मेरे पापा मेरे साथ यहीं पे खड़े हो कि आप लोग से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इस बेटी को एक सीढ़ी पार करवाने के लिए। चलो बोलो, खाना खाने का बेटा, आराम करिए, आप बहुत परेशान हो गए, आराम करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इस बेटी को एक सीढ़ी पार करवाने के लिए। चलो बोलो, खाना खाने का बेटा, आराम करिए, आप बहुत परेशान हो गए, आराम करिए।